सफेद कोट पर काली पट्टी लगाकर नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों के समर्थन में जिला अस्पताल में नारेबाजी की। दरअसल नर्सिंग स्टाफ ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल का बिगुल बजा दिया है। ऑफिसर का पदनाम, रात्रि भत्ता सहित अन्य मांग सरकार के सामने रखी गई है। शनिवार को पहले चरण के अंतिम दिन नारेबाजी की गई। अब दूसरे चरण में 14 से 16 जून तक मरीजों से क्षमा याचना, 22 जून को सामूहिक अवकाश लिया जाएगा। इन प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सिस्टर मीना पाटिल ने बताया, पहला चरण जो है अंतिम दिवस है, आज पहला चरण का तीसरा दिवस है। अब आगे के जो हमारा सेकंड चरण है आंदोलन का, वो हम 14, 15, 16 को शुरू करेंगे, जो विरोध प्रदर्शन का है संस्था में, और क्षमा याचना करेंगे मरीजों से, और फल वितरण, शासन का ध्यान अपने और आकर्षित करेंगे। अगर इसके बाद भी शासन ने हमारी नहीं सुनी तो हम 22 तारीख को सामूहिक अवकाश लेंगे और 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल। किस तरह का अपनी मांगे हैं जिसके लिए आपने ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहली है हमारी सभी सिस्टर्स को ऑफिसर का पद दिया जाए। जो जूनियर सिस्टर है उनको जूनियर ऑफिसर का पद दिया जाए, सीनियर सिस्टरों को सीनियर ऑफिसर के नाम से जाना जाए, और नाइट अलाउंस दिया जाए। मेल नर्स की भर्ती की जाए, और इसके अलावा अन्य राज्यों की तरह हमें भी सभी सम्मान और सेकेंड ग्रेड दी जाए। शासन प्रशासन भले ही वैक्सीन तेजी से करने की बात कह रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन है ही नहीं होने की मजबूरी सामने है। बताया जाता है कि मांग मुताबिक वैक्सीन मांग अनुसार आपूर्ति नहीं की जा रही है। शनिवार को वैक्सीन लगवाने पुराने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे लोगों को वैक्सीन के लिए विवाद करना पड़ा, जिसमें पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जाता है कि सिर्फ 1200 वैक्सीन के डोज आए थे, जो तीनों सेंटरों पर 400 वितरित कर दिए गए थे, जबकि पंजीयन में 1000 डोज लगने के बाद 200 बचे थे, जिनमें से 50 रिजर्व रखने के बाद 150 बचे डोज लगाए गए, लेकिन वैक्सीन के लिए अधिक लोग पहुंच गए थे। वैक्सीन लगवाने पहुंची महिला ने बताया, नहीं, मेरा पहला डोज है और कितनी बार हम लोग चक्कर लगा चुके हैं, और ये लोग यहाँ आके बोलते हैं कि अभी नहीं लगेगा। पेपर में न्यूज़ में दे देते हैं कि 18 प्लस और 45 प्लस वालों को लगाएंगे, और यहाँ आ रहे हैं तो ये लगा भी नहीं रहे, और फिर बोल रहे हैं कि स्लॉट बुक वालों को ही लगेगा, और स्लॉट बुक होता भी नहीं है। कितने दिन हो गए हमें चक्कर लगाते लगाते। अभी आप किसके लिए वैक्सीन लगवाने आए थे? 18 प्लस के लिए। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनको लगाना है। तो क्या बोला यहाँ पर? इन्होंने बोला कि अभी आपको नहीं लगेगा। हमने कहा सुबह पेपर में दे रखा है, उसके हिसाब से ही हम लोग आए लगाने के लिए। और भी बहुत सारे लोग आए, उनको सबको वापस भेज रहे हैं। बोला आप मंडे को आके देख लीजिए। अब रोज रोज थोड़ी ना चक्कर लगाएंगे, हम लोग भी ड्यूटी वाले हैं, हमें भी ड्यूटी करनी पड़ती है। छुट्टी के दिन देख के हम लोग आते हैं कितनी बार। प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि डोज लगाना अनिवार्य है, ऐसे में यहाँ पर आपको वापस खाली हाथ लौटाना पड़े, इस बारे में आप क्या कहना है? प्रशासन को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, लेकिन जो आ रहे कम से कम उनको तो लगाइए। वापस भेजने से मतलब क्या? कभी बोलते हैं डोज खत्म हो गई है, फिर जो आ रहे हैं लगाने उनको आप डोज लगा नहीं रहे हैं, तो किसका वेट कर रहे हैं आप? जब हम जो आ रहे हैं उनको तो लगाओ, जो नहीं आ रहे हैं, जो घरों में बैठे जिनको लगाना ही नहीं, उनके लिए आप खोल खोल के ऑफिस बैठे हुए हैं, जो आ भी नहीं रहे, और जो आ रहे हैं उनको आप वापस भेज रहे हैं। इस मामले में स्वास्थ्य कर्मी मुकेश वैष्णव का कहना था कि सर यहाँ पे क्या है, आज कोवैक्सीन का ओनली सेकेंड डोज लगना था, और रतलाम में ये सेकेंड डोज 3 स्थानों पे लग रहा है। एक पुराना कलेक्टोरेट, एक IMA हॉल और एक माहेश्वरी भवन। जिन लोगों के 30 से 45 या 42-40 दिन हो गए हैं, उनको ये कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगना है। डोज क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आगे से मिल नहीं पाया है, हर सेशन पे सिर्फ 400 डोज मिले हैं, जिसमें से भी 218 प्लस के लिए और 245 प्लस के लिए। 400 डोज होने के कारण हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।
विगत दिनों शहर सहित जिले में हुई लूट और हत्या के मामलों की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। गुलाबशाह दरगाह के पास मथुरी रोड पर मंगलवार रात को हुई युवक की हत्या के मामले में मृतक का भाई, बहन, मां और जीजा ही आरोपी निकले। पुलिस ने मामले में संदेह होने पर सभी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। मृतक गुड्डू पिता अंबाराम सिंघाड़, उम्र 32 साल, निवासी ईश्वर नगर, रतलाम, जो गुलाबशाह दरगाह के आगे मथुरी रोड पर झोपड़ी बनाकर रहता था, जिसकी मध्य रात्रि में किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियार व लाठी डंडों से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ में भाई राजेंद्र सिंघाड़, जीजा जितेंद्र गरवाल, बहन संगीता गरवाल तथा मां अंबुबाई सिंघाड़ ही आरोपी निकले। इस तरह शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 24 घंटे में घटित हुई लूट की 2 वारदातों में पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों में ही खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिले के राउटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नाहरपुरा में 5 जून की मध्यरात्रि को खेत पर बने मकान के बाहर सो रहे 70 वर्षीय वृद्ध की हत्या और डकैती के मामले का खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक आरोपी फरार है, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया है। राउटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नाहरपुरा में एकांत खेत पर बने मकान के बाहर सो रहे वृद्ध सरदार पिता नानिया भूरिया, उम्र 70 वर्ष तथा उसकी पत्नी पर हमला कर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लूटपाट के दौरान आरोपियों ने वृद्ध सरदार भूरिया की हत्या कर मृतक के शरीर से चांदी का कड़ा निकाल लिया था। वहीं आरोपियों ने मृतक की पत्नी को चोट पहुंचाई तथा सोने की नथनी व चांदी की चूड़ी, घर में घुसकर मक्का से भरा ड्रम में रखी नकदी 5,000 रुपए तथा चांदी की चेन भी लूट ले गए। घटना हत्या सहित डकैती की होकर अत्यंत गंभीर मामले की जांच के दौरान पुलिस ने डकैती सहित हत्या के अपराध में शामिल आरोपियों में से आरोपी तेरू पिता रामचंद्र भूरिया, गुड्डू उर्फ गुड्डा हकरू तथा घटना में लूटे गए गहनों को अवैध तरीके से खरीदने वाले सोनू उर्फ रविंद्र पिता मोहनलाल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने लूट और हत्या के मामलों का खुलासा करते हुए बताया, ये अभी पिछले 1 सप्ताह में अगर हम देखें तो 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसमें एक राउटी थाना क्षेत्र में लूट विथ मर्डर घटना हुई थी, जहां एक 70 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी थी आरोपियों ने लूट की नीयत से। और दूसरा अभी आज 2 खुलासे और हुए हैं शिवगढ़ थाना क्षेत्र के, दोनों ही लूट के मामले हैं। इसमें मोटरसाइकिल और पैसे लूट लिए थे और दूसरा एक महिला जो सोनते उसके ऑर्नामेंट लूट के ले गए थे आरोपी। तो ये और तीसरा मामला जो अभी एक और हुआ है, चौथा मामला बाड़ा चौक का, जहाँ जमीन के विवाद को लेकर हत्या की गई थी। ये चारों ही मामले में आरोपी और फरियादी पक्ष जो है वो आदिवासी समाज का है। इसमें किसी समाज को तो जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले अगर सप्ताह भर 10 दिन का हम देखें, जब से चीज़ें अनलॉक होना स्टार्ट हुई हैं, पुलिस के हिसाब से हमने देखा है कि संपत्ति संबंधी विवादों में संपत्ति संबंधी विवाद या संपत्ति संबंधी अपराध बढ़े हैं। इसमें क्योंकि अभी खेती का टाइम भी आ रहा है, बरसात का टाइम भी है, तो ऐसे टाइम पर जनरली खेत की बात को लेकर, मेड़ की बात को लेकर, रास्ते की बात को लेकर इस तरह के इश्यूज आते हैं पुलिस के सामने। और दूसरा जो अभी लॉकडाउन के बाद करीब 3 घटनाएं हो गई ऐसी लूट की। हालांकि तीनों ही घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया, आरोपी गिरफ्तार हो गए और मशूका जब्त हो गया। लेकिन जरूर ये इतना फास्ट गति से इतनी घटनाएं होती नहीं है, तो जरूर हम लोग के लिए एक चुनौती है, क्योंकि जो चीज़ें अनलॉक हो रही हैं तो इसमें जो आरोपी लोगों से पूछा जा रहा है भाई क्या मोटिव था, कैसे था, तो उनका कहना है भाई पिछले 2 महीने से जो ये बेरोजगार रहे या फिर आर्थिक तंगी, उसके कारण से इस तरह की चीज़ों को वो अपना रहे हैं। और इसमें लेकिन पुलिस को भी सेंसिटाइज किया गया है कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके रखे जिनकी आपराधिक रिकॉर्ड है, उनकी रेगुलर चेकिंग भी हो। और साथ ही साथ लोग रात में जरूर पुलिस का आउटर इलाकों में शहर के बीच में गश्त हो, भ्रमण हो, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। और अगर घटना होती भी है तो हमारा प्रयास यही होगा कि हम इसको तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करके मशूका जब्त करें। जैसे चारों ही मामलों में देखा जाए तो पुलिस ने विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरा मशूका जब्त किया है। कोरोना कहर थमते ही अब जल संकट खड़ा हो गया है। खबर है कि दोबत्ती क्षेत्र में चल रहे 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फूटने से जल संकट गहरा गया है। स्टेशन रोड स्थित टीआईटी रोड के रहवासियों के सामने पानी की किल्लत है, ना तो नल आते न ही टैंकर भेजे जा रहे हैं। नागरिकों को निजी टैंकर या पानी की कैन मंगवाकर प्यास बुझाने को मजबूर होना पड़ रहा है। रहवासियों ने एएन टाइम्स को बताया, थोड़ी देर में बहुत जल्दी नल चले जाती, कभी लाइट चली जाती, कभी क्या बहुत समस्या हो जाती है। अभी आप पानी कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे? हमने अभी 2 केने मंगाई है पीने के लिए, कभी 2-3 केने यहाँ से 2-3 केने उधर से, ऐसे करके ना अभी काम चला रहा है हमारा। हाँ,
वो समस्या चल रही, बराबर नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और आज तो अब 3 दिन हो गया। कौन सा एरिया कहलाता है? ये स्टेशन रोड कहलाता ना, मकरावन गली। दिलीप प्रजापति। पानी की समस्या आ रही है, किस तरीके की समस्या आ रही है? आए दिन समस्या है, आए दिन पाइपलाइन लीकेज हो जाती है, अलाउंस कर देते हैं, बार बार एक ही अलाउंस है। ऐसा है, पानी की समस्या सबको है, ना घर में बचता ना कुछ नहीं, बाहर नौकरी करके आ तो भी यही हाल है। आज पानी कैसे मंगाएंगे, अब किस तरीके से पानी मंगाएंगे? पानी नहीं आएगा तो टैंकर मंगवाएंगे, क्या करें, निजी मंगवाएंगे, निजी मंगवाना ही पड़ता है। ये टैंकर भी तो नहीं भेजते, टैंकर भेजे तो समस्या दूर हो। टैंकर की व्यवस्था करना चाहिए, पानी की समस्या सबको पड़ रही है, मोहल्ले में सभी परेशान है। तो गर्मी का समय, अब गर्मी में पानी की तो समस्या जब सबको ही बार बार ये बोल देता अचानक कि ये तो पानी सोच समझ के भी चला, 2 दिन मालूम पड़ जाए तो। आज कितने दिन हो गए नल नहीं आए? नल नहीं आए 2 रोज हो गए।